नमस्कार मित्रों, मैं अनूप आपका स्वागत करता हूं अपने सोशल प्लेटफॉर्म फैक्ट फाइल पर। प्यारे दोस्तों, आज फैक्ट फाइल में हम लोग जानेंगे अपने देश को भारत या इंडिया हमें क्या कहना चाहिए। इंडिया शब्द की उत्पत्ति कब और कैसे हुए, क्या है इनका अर्थ, प्राचीन और पौराणिक इतिहास क्या कहता है, यह भी कि हिंदुस्तान शब्द कब से प्रचलन में आया और क्या है इस शब्द का अर्थ। तो चलिए ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते हैं। भारतवर्ष शब्द का अर्थ, भारत में भा का अर्थ ज्ञान रूपी प्रकाश और रत का अर्थ जुटा हुआ, खोजी या लीन, इस तरह भारत का अर्थ होता है जो लोग इस भूमि पर ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं। दूसरा अर्थ है जो भरत के वंशज हैं। इसमें वर्ष का अर्थ है एक वर्षा ऋतु से दूसरी वर्षा ऋतु के बीच का समय या साल। भिन्न भिन्न प्रकृति या वर्षा क्षेत्र को वर्ष कहा जाता है। चूंकि भारत में सभी तरह की प्रकृति, 4 ऋतुएं और वर्षा क्षेत्र हैं, तो एकमात्र यही देश है जिसके नाम के आगे वर्ष लगाया जाता है। अन्य कई देशों में 2 ऋतुएं ही होती हैं, तो वर्ष का कोई अर्थ नहीं। भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? भागवत पुराण के स्कंद 5 और अध्याय 4 के श्लोक में इसका उल्लेख मिलता है कि धरती के राजा महान प्रियव्रत थे। उनके दत्तक पुत्र अग्निध्र हुए, जो संपूर्ण जम्बूद्वीप के सम्राट बने। अग्निध्र ने अपने पुत्र नाभि को उस क्षेत्र का राजा बनाया, जिसे बाद में भारतवर्ष कहा जाने लगा। नाभि के पुत्र ऋषभदेव ने इस क्षेत्र पर जब तक शासन किया तब तक इस क्षेत्र का नाम अजनाभखंड या अजनाभवर्ष था। ऋषभदेव के पुत्र भरत जब इस संपूर्ण क्षेत्र के सम्राट बने तो उनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम भारत पड़ा। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हमें शिलालेख एवं अन्य धर्मग्रंथों में भी मिलते हैं। इसका उल्लेख अग्निपुराण, मार्कंडेय पुराण व भक्तमाल आदि ग्रंथों में भी मिलता है। इसलिए दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत होना केवल एक जनश्रुति है, सत्य नहीं। इंडिया नाम का अर्थ क्या होता है? इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस वैली के कारण हुई है। भारत के रोम और यूनानी लोगों से प्राचीन काल में संबंध रहे हैं। यूनानी यानी ग्रीक लोग भारत में शिक्षा प्राप्त करने और व्यापार करने के आते थे। उनका मुख्य पड़ा सिंधु नदी और घाटी के क्षेत्र में भी होता था। उस काल में सिंधु एक बहुत बड़ी नदी थी। इस नदी की सहायक नदियां थीं। इसी सिंधु नदी को ग्रीक लोगों ने इंडस कहा है। यह इंडस शब्द पहले इंडिका हुआ और बाद में अंग्रेजों के प्रभाव से इंडिया हो गया। ऐसा कहा जाता है कि ईरानी यानी पारसी लोग इस संपूर्ण क्षेत्र को हिंदूस कहते थे। इसी को ग्रीक लोगों ने इंडस कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यूनान का एक यात्री मेगस्थनीज आया था। वह ग्रीक और संस्कृत भाषा का विद्वान था। उसने भारतवर्ष का वर्णन अपनी किताब इंडिका में किया है। इसमें खासकर मौर्यकालीन भारत के इतिहास का विवरण मिलता है। इंदु से बना हिंदू चीनी यात्री ह्वेनसांग के समय में हिंदू शब्द प्रचलित था। यह माना जा सकता है कि हिंदू शब्द इंदु, जो चंद्रमा का पर्यायवाची है, से बना है। चीन में भी इंदु को इंतु कहा जाता है। भारतीय ज्योतिष चंद्रमा को बहुत महत्व देता है। राशि का निर्धारण चंद्रमा के आधार पर ही होता है। चंद्रमास के आधार पर तिथियों और पर्वों की गणना होती है। अतः चीन के लोग भारतीयों को इंतु या हिंदू कहने लगे। मुस्लिम आक्रमण के पूर्व ही हिंदू शब्द के प्रचलित होने से यह स्पष्ट है कि यह नाम पारसियों या मुसलमानों की देन नहीं है। आगे हिंदुओं के स्थान को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। हालांकि यह भी कहा जाता है कि हिंदू नाम तुर्क, फारसी, अरबों आदि के प्रभाव काल के दौर से भी पहले से चला आ रहा है, जिसका एक उदाहरण हिंदूकुश पर्वतमाला का इतिहास है। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को शेयर कर ज्ञान का प्रसार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।